हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित टेक्निकल स्टडी 1.0 पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो आव्यूहों का गुणनफल के बारे में कि हम दो मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मैट्रिक्स का आपका सारा बेसिक्स अगली वीडियो में बता दिया है, तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप जाकर चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्ट जाकर वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं पूरा मैट्रिक्स का बेसिक लेवल की मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स में पूछा क्या क्या जाता है और मैट्रिक्स में कौन कौन सी डेफिनेशन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सीखेंगे मल्टीप्लीकेशंस ऑफ टू वेक्टर, दो आव्यूहों का, दो मैट्रिक्स का हम गुणनफल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इससे समझते हैं, कह रहा है दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या मतलब आव्यूह ए के रो की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, मतलब आव्यूह बी के कॉलम की संख्या के बराबर हो। इस प्रकार यदि हमने माना ए बराबर कोई मैट्रिक्स दी है ए आई जे एम क्रॉस एन की, तथा बी कोई मैट्रिक्स दी है बी आई जे एन क्रॉस पी की, तो उसका गुणनफल तभी संभव है जब ए बी एम क्रॉस पी क्रम का आव्यूह होगा जिसका आई व एवं जेवा तत्व आव्यूह ए मतलब आव्यूह आई बी पंक्ति तथा आव्यूह बी के जेवे स्तंभ से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए ए एक मैट्रिक्स ये है, बी एक मैट्रिक्स ये है। तो यहाँ पर A1 ये इधर का आपका कॉलम होता है और इसको हम बोलते हैं आप सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये रो होता है, कॉलम हम इसको बोलते हैं, जैसे A1 C1 कॉलम, C2 कॉलम और C3 कॉलम। तो ये हमारा हो गया सारा कॉलम। तो इसका यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा A1 का सारा है, यहाँ पर A1 का गुणा हम C1 में करते हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे A1 और C1 का गुणा करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि A1 और C1 का हम गुणा करते हैं कैसे। यहाँ पर A1 इसको और C1 इसको हम गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर A1 इंटू B1, इसके बाद हम प्लस का निशान लगाते हैं, फिर A12 गुणे B21 में गुणा करते हैं, इसी का हो गया। अब फिर इसी से R1 वाले से इसको हम गुणा करेंगे, तो फिर A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, फिर इसके बाद इसी रो से हम फिर C3 में गुणा करेंगे। तो देखिए A11 यहाँ से, फिर B13, फिर यहाँ पर A12, यहाँ पे B23। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम लगातार सभी का गुणा करते चले जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा R1 का हो गया सारा गुणा। अब R2 की बात करते हैं, तो R2 में गुणा कैसे करें, फिर सेम उसी तरह R2 का पहले C1 में, फिर C2 में, फिर C3 में। तो देखिए A21 इंटू B11, फिर इनके बीच में प्लस का निशान लगाया, फिर A22 इंटू B21, फिर उसी तरह फिर इसका R2 का C2 में गुणा करेंगे, तो A21 इंटू B21 B12 प्लस A22 इंटू B22, इसी का फिर इसी तरह गुणा करेंगे। A21 B13, इसका फिर A22, फिर इसी तरह B23। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम लगातार इसका भी गुणा कर लेंगे। सेम ऐसे R3 का सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे कर लीजिएगा आप। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इनको सभी को हम जोड़ लेते हैं, इसको इतना टर्म ये वाला इतना जोड़ लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स R1 C1 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोट करता है कि ये R1 और C1 ये आपका पंक्ति और ये आपका स्तंभ को, रो और कॉलम को डिनोट करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स हो गई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए कि क्या कह रहा है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा है कि आव्यूहों के गुणन फल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए क्रॉस बी में ए के स्तंभों की संख्या मतलब ए के रो की संख्या बराबर होनी चाहिए बी के कॉलम की संख्या के बराबर, तभी हम ए क्रॉस बी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कह रहा है 2 नंबर पर आया ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, अर्थात यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो हम ए बी को डज नहीं लिख सकते हैं, बी ए के बराबर नहीं लिख सकते हैं। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है फ्रेंड्स।
याद रखिएगा आप। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, अर्थात अवयवों के योग के संक्षेप बंटन नियम का पालन होता है। ऑप्शन चौथा आपका कह रहा है कि ए ब्रैकेट में बी सी इक्वल्स टू बी सी इंटू सी, अर्थात साहचर्य नियम का पालन भी होता है। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट देखेगा, ए बी इक्वल्स टू 0, अर्थात ए बी एक शून्य अवयव है तो ए अथवा बी अथवा दोनों का शून्य होना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर छठवां पॉइंट देखिए, कह रहा है ए क्रॉस ए लिखिए आप, चाहे या ए स्क्वायर लिखिए, ए क्रॉस ए लिखिए, ए की पावर 3 लिखिए, बात वही होगी आपकी। तो यहाँ पर ए की पावर n करके हम इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। इसी तरह से नंबर कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई 3 इक्वल्स टू आई की पावर n इक्वल्स टू आई। इसी तरह ए आई, अब यहाँ पे ए आपकी कोई मैट्रिक्स हो गई, ये आई क्या डिनोट करता है, आपका इकाई अवयव डिनोट करता है आपका। यहाँ पर ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स डिनोट करता है आई, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ सकता है 2 नंबर में कि ए बराबर ये मैट्रिक्स, बी बराबर ये मैट्रिक्स, तो आप बताइए क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना संभव है कि ए बी तथा बी ए संभव है। सबसे पहले आप चेक करिएगा कि ये मैट्रिक्स किसकी है। ये आपकी मैट्रिक्स किस लेवल की है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हल ए स्क्वायर ए इंटू ए का अस्तित्व तो नहीं है, चूंकि पहले ए में 3 स्तंभ हैं 1 2 3 तथा दूसरे ए में 2 पंक्तियां हैं। अब यहाँ पर पंक्तियों की संख्या देखिए 1 2, ये तो आपकी पंक्तियां हो गई जो कि बराबर नहीं है। इसी प्रकार हम बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डॉट बी का भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 आपकी पंक्तियां तो 3 है, लेकिन आपकी यहाँ पर स्तंभ तो 3 है, लेकिन पंक्तियां आपकी कितनी है, 2 हैं। इसीलिए हम इसको गुणा नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी अस्तित्व नहीं होता है। सेकेंड पार्ट में देखिए, ए बी कस टू बी ए क्रॉस बी में चूंकि ए के स्तंभों की संख्या कामा बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। तो देखिए ए में कितने स्तंभ हो गए हमारे, 1 2 3। अब यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2, तो इसका हम गुणा नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 2 और डिजिट लिखे होते तो हम इसका गुणा कर सकते थे। इसी प्रकार बी ए का भी अस्तित्व नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है आपके, अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2005 में आपके उत्तर प्रदेश डिप्लोमा वर्ष 2003 में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, ये वाला आपका क्वेश्चन, तो देखिए ए आपका यहाँ पर कुछ दिया है, ए बराबर यहाँ पर दिया है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और आई का वैल्यू यहाँ पर दी रहा है। तो कह रहा है कि सिद्ध करो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 आई इक्वल्स टू 0, जहाँ शून्य अवयव है इक्वल्स टू 0। इसको आपको 0 प्रूफ करना है फ्रेंड्स। तो देखिए आपको ए कैसे निकालने के लिए ए क्रॉस ए करिए, मतलब ए का 2 बार गुणा करिए, सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको गुणा करना सिखाया है। सबसे पहले इसके आपको पंक्ति, यहाँ पर आपको कॉलम को यहाँ पर आपको रोज को यहाँ पर कॉलम से गुणा कर देना है। तो आइए देखिए, एक को आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप करिएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 2, इसका गुणा करना है 1 2 2 में इधर, तो 1 का गुणा 1 में 1 इंटू 1 प्लस का निशान लगाते हैं, फिर ये 2 का गुणा इस 2 में, तो 2 क्रॉस 2 प्लस का फिर निशान लगाते हैं, फिर 2 इंटू 2, फिर ऐसे ये इतना हमारा हो गया। फिर इसी का गुणा हम इसमें करते हैं, सेम उसी तरह 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इस वाले से, प्लस फिर इस 2 का गुणा इस 2 से करते हैं, तो 2 इंटू 2। अब यहाँ पर इसी का सेम इसी तरह फिर से हम गुणा करते हैं, यहाँ पर इसी का अब इसमें करेंगे, तो 1 इंटू 2 यहाँ पर ये, प्लस फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। जब इसी को इसी तरह हम गुणा करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक ना फ्रेंड्स। आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई यहाँ पर। उसके बाद आप कैसे करिएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई। अब 4a, तो आप ए का आपको मैट्रिक्स दी है, ए के आगे आप 4 से गुणा कर देंगे तो आपका 4a बन जाएगा, और 5 आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है।
उसके बाद आप जब सेम ऐसे गुणा करेंगे, अब गुणा कैसे करेंगे, सिंपल है, इस 4 से इसमें करेंगे गुणा तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर इसी के बाद 4 से गुणा इसमें करेंगे 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर इसी के 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4। इसी तरह 5 का गुणा करेंगे 5 एकम 5, बाकी सारा जीरो हो रहा है, फिर 5 एकम 5 सेकेंड वाले में, फिर यहाँ पर आप ऐसे गुणा कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि घटाना है आपको, कोई कोई घटाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, बहुत ही ईजी है, आप सही से देखते जाइए, आप सीखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 9 से आपको घटाना है, 9 से आपको घटाना है 4, ये 5 आपका फर्स्ट टर्म से हर के फर्स्ट टर्म लेने हैं, तो यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद 8 पे पहुँचते हैं, इस 8 को और इस 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद इस 8 पे पहुँचते हैं, ये वाले से ये वाला इसी तरह हो गया। फिर सेम प्रोसेस आप इसी तरह इसका 8 लेंगे, इसका 8 लेंगे, इसका 0 लेंगे, ये घटा लेंगे। इसी तरह आप जब करते जाएंगे तो आपका ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। कभी कभी ये आपसे पूछ सकता है, आपने यदि बाहर बुक है आपके पास तो उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका प्लस है तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि W इकाई का घनमूल है, तो सिद्ध करना है आपको कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन दिया है इसको आपको 0 प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आप हमको इसको करना है, तो यहाँ पर हम सीधा इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा ये हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया। इसी तरह हम सेम इसको भी जोड़ लेते हैं तो हमारी ये आ जाती है इतना। ये तो हमने जोड़ लिया। उसके बाद इससे हमको मल्टीप्लाई भी करना, तो इसको अभी हम लिखा रहने देंगे, ठीक ना फ्रेंड्स। आइए आप देखते हैं, इसको ये इतना हो गया, हमने इसको अभी सॉल्व कर लिया, केवल इतने को हमने अभी जोड़ा है, बाकी इसी को सेम इसी तरह लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है फ्रेंड्स, आपका 1 होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस ओमेगा, आपको पता होना चाहिए फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है आपका, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, सॉरी यहाँ पर आपका 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। आपको यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मांग रहा है तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो वही आपका यहाँ पर लिखा है। इसी तरह इससे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप रोक लीजिएगा और इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर -1 आ रहा है। उसी तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को हम यहाँ पर रोक लेंगे तो यहाँ पर माइनस ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह हम फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको रोक लेंगे तो फ्रेंड्स फिर हमारा -1 आ जाएगा। सेम इसी तरह आप या करते चले जाएंगे तो आपका इस तरह का मैट्रिक्स सेम बनता चला जाएगा। केवल एक ही फार्मूले का प्रयोग किया गया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। उसके बाद इसको हम देखिए गुणा कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको सेम उसी तरह इसका रो इसका कॉलम, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसी तरह -1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा, इसे माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा क्यूब। इसी तरह सेम इसको भी करेंगे, इस वाले को -1 इंटू 1 तो -1 माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। सेम इसी तरह तो चलिए फ्रेंड्स आपने यहाँ पर इसका गुणा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए सारे में माइनस लगा है, सेम आप इसी का इसी तरह गुणा करते चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ से पूरे से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस था प्लस हो गया, तो सारा हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए अब आपने जिस फार्मूले से सॉल्व किया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 0। ये आपका फार्मूला ही पूरा बन गया है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 का जब -1 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 0। तो फ्रेंड्स हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है तो बहुत ही छोटा लेकिन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई और y प्लस जेड आपका इतना मान दिया गया। आपको कह रहा कि
और जेड का मान ज्ञात करो। इसमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि कह रहा है कि संगत अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको केवल इसका कंपैरिजन कर देना है। उसके बाद आप इसको जोड़ या घटा लेंगे, जिससे भी सॉल्व होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप इसको समीकरण 1 मानिएगा, इसको समीकरण 2, इसको आप चाहे घटा लीजिएगा। उसके बाद जो आए समीकरण इसको 3 मानिए, इससे घटा दीजिएगा तो आपको एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मिल जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2010 की परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, है तो बहुत ही आसान। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए बी की वैल्यू दी है, तब कह रहा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान ज्ञात करो। फ्रेंड्स कुछ भी नहीं, मात्र 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। कह ए प्लस बी, हमको ए और बी के मैट्रिक्स जोड़नी है। तो इसका फर्स्ट टर्म 1 + 1 इसको और ये वाले को इसके साथ जोड़ दिया तो 2 + 0, ये 2 + 2 यहाँ से आया है -1 + 1 यहाँ से। तो हमको ए प्लस बी कर लिए। इसके बाद 1 + 1 2 और 2 + 0 2, 2 + 2 4, -1 + 1 0। इसी तरह ए माइनस बी की वैल्यू सेम निकालेंगे हम। यहाँ पर ये फर्स्ट 1 - 1 ऐसे कर लिया, 2 - 0 यहाँ से आ गया, 2 - 2 यहाँ ऐसे, और -1 - 1 ऐसे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 - 2 0 - 2 0 2 0 -2। तो फ्रेंड्स काफ़ी ईजी था। आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में कि आप इसको जोड़िए, आप उसको घटाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। आइए सीख लेते हैं हम इसको। 3x3 मैट्रिक्स कैसे जोड़ते हैं। तो ए प्लस बी याद करना, तो ये वाला 3, ये वाला 4 इसको जोड़ लिया, फिर ये वाला 5, ये वाला ये वाला, यहाँ पर फिर से देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए ठीक था फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये वाला 3, ये +4 इस 5 को इस 2 के साथ, इस 7 को इस 1 के साथ, फिर इस 2 को इसके साथ जोड़ा गया है, फिर 0 को 5 के साथ, -6 को 8 के साथ, इसी तरह 2 को 6 के साथ, 2 को 3 के साथ और 3 को 5 के साथ सेम उसी तरह जोड़ लेंगे। और जब सॉल्व करेंगे इसको 4 3 7, 5 2 7, 7 1 8, 2 1 3, 0 में 5 और यहाँ पर 2, इसी तरह 7, ये 5 और ये -2। इसी तरह हम ए माइनस बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह इसको अब घटाएंगे, 3 - 4, 5 - 2, 7 - 1, इसी तरह 2 - 1, 0 - 5, -6 - 8, इसी तरह 1 - 6, 2 - 3 और 3 - 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा इतना। तो यही हो गया हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स, सीख जाएंगे आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए फ्रेंड्स, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आप मैथ में उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीखते हैं। कह रहा है कि आपका अगर इस तरह दे दिया जाए तो कैसे करें। ए का वैल्यू इतना तथा पी का वैल्यू आपका इतना दे दिया जाए, तो कह रहा है कि 3a - 2b का मान ज्ञात करिए। कह रहा है कि ए के प्रत्येक तत्व को 3 से गुणा तथा बी के प्रत्येक तत्व को हम 2 से गुणा करें। इसका भी मतलब है कि 3 × a मतलब और 2 × b मतलब। तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा हमने और ए हमारा ये है, तो 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। यहाँ पर देखिए बनता चला जाए, 3 × 0 इस वाले टर्म से, 3 × 4 इससे, 3 × 6 इससे, अब 3 × 5 इससे, 3 × 8 इससे, 3 × 9 इससे। तो ये हो गया आपका 3a की वैल्यू निकल आई। अब 2b की, अब b में भी हम 2 से गुणा करते चले जाएंगे, 2 × 3, 2 × 0, 2 × 5, ये हो गया आपका। फिर इसी तरह 2 × 5, 2 × 3, 2 × 2, ये हो गया आपका। इसी तरह 0 × 2, 4 × 2 और 7 × 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा। अब इसको कह रहा है कि 3a - 2b, इसको हम घटा लेंगे। सेम इसी तरह 6 - 6, 9 - 0, 12 - 10, 0 - 10, देखते जाइएगा आप फ्रेंड्स, 12 - 6 और यहाँ पर 18 - 4, उसके बाद 15 - 0, 24 - 8, 27 - 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। फ्रेंड्स काफ़ी इजी है, आप केवल स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए और बहुत अच्छी तरीके से आप मैथ करते जाइए। चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका
क्वेश्चन आ गया है कि आपसे कह दे कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात करिए, या ए डैश से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या ए की पावर टी से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कि हम अब देखते हैं परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात। कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप केवल रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, हो गया आपका परिवर्त आव्यूह। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू इतनी दी है, यहाँ पर देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारे कॉलम, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। जैसे 3 4 2 ये हमारे किस में रो में लिखे थे, इसको हमने कॉलम में लिख दिया 3 4 2। और ये हमारा रो में लिखा था, इसको हमने कॉलम में लिख दिया 5 1 5 7 1। अभी ये 2x3 की मैट्रिक्स थी, लेकिन अब ये 3x2 की मैट्रिक्स हो गई। फ्रेंड्स यही हो गया आपका परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब ही है कि केवल आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके कि आपसे पूछ लिया जाता है गुणांक आव्यूह तथा आर्किमिडीज आव्यूह क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपका ऐसे कुछ समीकरण दे दिया जाएगा, इस तरह से उसको आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आइए हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर रैखिक समीकरणों का निकाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। एक्स वाई जेड के गुणांकों को क्रमबद्ध करने पर यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। एक्स वाई जेड के जो गुणांक लिखे गए हैं, एक्स का गुणांक a1, वाई का गुणांक b1, जेड का गुणांक c1, इसी तरह हम सारे गुणांक यहाँ पर लिख लेते हैं। को समीकरण के निकाय का गुणांक आव्यूह कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। केवल आपको यहाँ से एक्स वाई जेड का गुणांक निकालकर आप ऐसे मैट्रिक्स बना देंगे तो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाती है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस 1 मिनट में हल कर लेंगे। उसके बाद कह रहा अचर पदों d1 d2 d3 को सम्मिलित करने पर आव्यूह। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपका सारा आर्किमिडीज आव्यूह हो गया, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद ये जो आपका गुणन इक्वल में दिया है, इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। तो यही आपका हो गया आर्किमिडीज आव्यूह। इसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को सारणिक रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर इक्वल्स टू में दिया रहता है, इसको आप सरणी के अंदर एक और टर्म में लिख लेते हैं। तो यही हो जाएगा आपका आर्किमिडीज आव्यूह कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं कि सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। यहाँ पर हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। कह रहा है यदि कोई वर्ग आव्यूह ए ऐसा है तो ए इक्वल्स टू ए डैश। ये तो हमारा हो गया परिवर्त आव्यूह। को ए को सममित आव्यूह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसे आपको दे दिया गया है, ये आपका ये ऐसे 2 4 3 4 3 2 3 2 4 ए एच जी एफ या जी एफ सी 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1। ये आपका सममित आव्यूह कैसे स्पष्ट है कि आई तथा जे सभी मानों के लिए ए आई जे इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 3x3 की मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स टोटल बराबर है। यहाँ पर आई जे मात्रा तो बराबर जे आई का, तो सारे एलिमेंट आपके बराबर हैं, सारे 3x3 की मैट्रिक्स है। अब देखिए कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि विषम सममित आव्यूह कह रहा है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह ए ऐसा है कि ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश, तब ए को विषम सममित आव्यूह या स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर ऐसे आपका कोई एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर थोड़ा कट हो गया है, इसको समझते हैं। 0 4 3 -4 0 2 -3 2 0। यहाँ पर कुछ 0 h कुछ भी आपका यहाँ पर कुछ कोई भी अंक आप लिख सकते हैं, ए बी सी। यहाँ पर जो आपका मन हो वहाँ पर आप भर दीजिए। इसी तरह इसमें जो आपको अंक सिलेक्ट करने हैं, केवल ऐसे कर लीजिएगा। तो यही हो जाएगा आपका। यहाँ पर मेन काम आपका यहाँ से है कि विषम सममित आव्यूह क्या होती है। कह रहा है कि ऐसा आव्यूह कह रहा है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह ए ऐसा होता है कि ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश, तब ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐड टू मेमोरी देख लीजिए क्या होता है कि विषमित तथा विषम सममित आव्यूह की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसको देखिए। कह रहा है यदि कोई ए आव्यूह है तब ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह तथा ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होता है। सेकंड नंबर ए क्रॉस ए डैश या ए डैश ए क्रॉस भी सममित आव्यूह होता है। इसको फ्रेंड्स पूरा आप ये इसको याद रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको भी पूछा जा, किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों में व्यक्त किया जा सकता है इस फार्मूले के द्वारा। ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इसको आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये सारी आपको जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अमित टेक्निकल स्टडी 1.0 पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फ्रेंड्स ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए। अब देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। आपका
क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बतानी रहता है। कह रहा है यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य है इक्वल्स टू, कह रहा है मॉड 1:0, तो उस वर्ग आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। कुछ नहीं फ्रेंड्स, सारा आपका मैटर यहीं पर फंसता है। मॉड A=0 तो वो आपकी क्या हो गई, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। कुछ भी नहीं आपको याद करना है। तो ये हो गया। जैसे आपका ये ऐसे दिया है को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, चूंकि इसके परिणामों का मान शून्य है। आइए हम हल करके देखते हैं कि क्या सच में इसके परिणामों का मान शून्य है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सारणिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये लिया 3 लिख दिया, जो काटेंगे उसको सबसे पहले लिख देंगे। तो बचा क्या, ये 12 और इसका, तो 12 का 3 का गुणा 36, माइनस बीच में निशान होता है इनके बीच में, और 6×6 36। इसी के बाद इसके बीच में माइनस निशान होता है, तो -4। इसके बाद ये कटा तो यहाँ कितना बचा, 4 6 2 12, तो 12 चौको 48 और 6 दूना 12। फिर इसी तरह +8, ये कटा तो यहाँ कितना बचा, 4 3 2 6, तो ये कितना हो गया, 6 चौको 24 -3 दूना 6। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 36 से 36 गया 0, 48 से 12 गया 36, 24 से 6 गया 18। जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो हमारा 0 हो गया, 36 चौको 144 और 18 थे 144, प्लस माइनस 144 144, तो ये हो गया 0। तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। कुछ नहीं, बस 2 मिनट में आप सॉल्व करते हैं। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, कह रहा है कि मॉड A डज नॉट इक्वल्स टू 0, तब A को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि मॉड A का मान 0 नहीं आता है तो वो हमारा अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए शॉर्ट में 3 4 6, इसको हम निकालेंगे तो कैसे, यहाँ पर 3 लिखा, इसके बाद इसका गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 तिहाई 9 और इसका 6 चौको 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15। यहाँ पर 15 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है उसको सीखते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है। तो आइए देखते हैं। यदि किसी आव्यूह के अवयवों को उसके संगत सहखंडों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। इसे e⁻c अथवा aij से व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसको देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फ्रेंड्स आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट मिलेगा। यहाँ पर केवल हम सहखंडज आव्यूह देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ऐसे एक उदाहरण लिया है कि 4 2 3 1 का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करिए। तो 4 का सहखंड मतलब A का सहखंडज आव्यूह क्या है, A11 आपका 4, यहाँ पर ये कट गया तो आपका बचा कितना 2। इसके बाद A21 मतलब ये कट गया बचा कितना 3, और 3 का सहखंडज ये कटा बचा आपका कितना -2, ये कटा ये तो -2। इसके बाद A का सहखंडज ये कटा यहाँ पर बचा कितना 4। अब यहाँ पर पूछेगा -3 -1 कहाँ, ये आपका एक अल्टरनेटर चलता है यहाँ पर इसमें कि प्लस माइनस प्लस लिखा नहीं जाता है, वो आपको याद करना पड़ता है। उसी से आपका ये यहाँ पर आया। देखिए यहाँ पर 1 प्लस था, अब यहाँ पर देखिए -3, ये -3 कैसे आया, इसको ये कटा ये तो +3 है ना, लेकिन यहाँ पर जो अल्टरनेटर चलता है आपका माइनस प्लस माइनस वाला, इसी से आपका यहाँ पर -3 आया है। फिर सेम उसी तरह प्रोसेस किया गया, तो ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको केवल यहाँ पे निशान परिवर्तित करते हैं, बस आप मैट्रिक्स निकाल के। तो ये हो गया आपका सहखंडज आव्यूह। कह रहा है कि नोट, यदि आव्यूह A को aij से प्रदर्शित किया जाए तो उसके सहखंडज आव्यूह aij से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट मैथ की क्लास चलती है, इंपॉर्टेंट आपको मैथ के वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमित टेक्निकल स्टडी 1.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।